नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं रमेश चंद्र वाजपेयी आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो एक्सपोर्टर्स एजुकेशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात किया था कॉस्टिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे उस कॉस्टिंग के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है गवर्नमेंट की रिवार्ड स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2021 में एक स्कीम लॉन्च की जिसको RODTEP मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ये RODTEP स्कीम लॉन्च करने का पर्पस था कि जो एक्सपोर्टर्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्योरमेंट करने के दौरान जो भी एक्साइज या लोकल टैक्सेस, वैट, फ्यूल टैक्स, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं, इन एक्सपेंसेस को किस तरीके से रिम्बर्स कर दिया जाए जिससे उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, उनका प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस स्कीम को अवेल किया जा सकता है, कौन से एक्सपोर्टर्स इस तरह की स्कीम को अवेल कर सकते हैं और किन चीज़ों को इसमें कवर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, रोडटेप स्कीम एक तरीके से लेजर स्क्रिप्ट फॉर्म में होती है। मतलब जब आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस की FOB वैल्यू, दैट इज फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू, मतलब कि आपने प्रोडक्ट प्रोक्योर किया या मैन्युफैक्चर किया, उसमें पैकेजिंग किया, लेबलिंग की, टैक्सेस पे किए लोकल टैक्स अथॉरिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके पोर्ट तक, लोडिंग पोर्ट तक पहुंचाने में जो भी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हुई है वो पूरी कॉस्ट FOB कहलाती है। और FOB वैल्यू का कुछ परसेंटेज, ये 0.5%, 1%, 2%, 5% तक हो सकता है, इतना रिवार्ड स्कीम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। मित्रों, रोडटेप स्कीम को MEIS स्कीम इससे पहले थी गवर्नमेंट की, उसको रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया। MEIS स्कीम में WTO ने अपने ट्रेड नॉर्म्स का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस किए थे कि आपकी ये स्कीम ट्रेड नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ये उनको पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं करती है, या जो ट्रेड नॉर्म्स हैं WTO के उनका पालन नहीं करती है, उनके अनुकूल नहीं है, तो इसलिए आपको ये स्कीम बंद कर देनी चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए MEIS स्कीम को रिप्लेस किया है RODTEP रोडटेप स्कीम से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जब मार्केटिंग करते हैं तो उसमें ये कॉस्ट पॉइंट बहुत इफेक्टिव होता है। आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा और किस तरीके से आप टैक्सेस को वापस रिफंड या रिम्बर्स करा सकते हैं, वो तरीका रोडटेप स्कीम में दिया होता है। इसके अलावा हम जब किन किन प्रोडक्ट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। लगभग वो सारे प्रोडक्ट्स जिनका कोई रिफंड किसी और समकालीन स्कीम में कोई एक्सपोर्टर्स नहीं ले रहा है, वो सारा कुछ इस स्कीम में कवर्ड होता है एक फिक्स परसेंटेज के रूप में। इस स्कीम को मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्टर, दोनों तरह के एक्सपोर्टर्स जो है अवेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम टर्नओवर की भी लिमिट नहीं है, और एक्सपोर्ट करते समय जो भी टैक्सेस या ड्यूटीज पे की जाती हैं उनको कुछ और अन्य स्कीमों में भी, जैसे GST रिफंड में भी लोग क्लेम कर लेते हैं। इसके अलावा ये एडिशनल बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 से पब्लिक को या एक्सपोर्टर्स को दे रही है। इस स्कीम में एक एडवांटेज गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट इसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक करती है कि आपने एक्सपोर्ट किया है या नहीं किया है। तो एक्सपोर्ट की जो ट्रैकिंग एडवांस टेक्निक है उसका नाम है RMS,
आरएमएस एक तरीके का पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट हर तरीके के एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को ट्रैक करती है शिपिंग बिल के बेसिस पर। कुछ वस्तुएं जो री एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर लाते हैं, या कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर है जैसे उदाहरण के लिए, उसने कुछ एक्सपोर्ट्स करने के लिए पहले इंपोर्ट किया और इंडिया से वापस से री एक्सपोर्ट किया, मतलब इंडिया को एज अ मीडियम ऑफ एक्सपोर्ट बनाया गया, बट वो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी या उनका प्रोक्योरमेंट लोकल लेवल पर नहीं हुआ, तो ऐसे गुड्स को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा सर्विसेज को भी रोडटेप स्कीम का बेनिफिट अलाउड नहीं है। तो सर्विसेज और थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट्स की जो गुड्स हैं या री एक्सपोर्ट्स की जो गुड्स हैं, उनका क्लेम इस स्कीम में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम को लॉन्च करने का पर्पस यही है कि लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट कर सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आगे इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जब हम एक्सपोर्ट बिल या शिपिंग बिल कस्टम्स में सबमिट करते हैं, तो उस समय एक ऑप्शन आता है कि क्या कोई रिवार्ड स्कीम का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो उसमें ही आपको यस करके जो उस समय की एफओबी वैल्यू होगी उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको सेम टाइम पर शो कर जाएगा कि इतना अमाउंट आपको रोडटेप स्कीम के अंडर मिलेगा। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस स्कीम का जो अमाउंट है या रिवॉर्ड है वो कैश ट्रांसफर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अधिकारी है, कोई भी कस्टम अधिकारी, उसका फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं है आपकी जो रिवार्ड स्कीम है उसको आगे बढ़ाने में। ये ऑटोमेटिक है, और जैसे ही आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आरएमएस सिस्टम में ये अपडेट हो गया, तो कस्टम ऑफिसर्स उसको आपके जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट लेजर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट लेजर कहते हैं, उसमें स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में आपकी ये मनी क्रेडिट हो जाएगी शिपमेंट वाइज। आप इस स्क्रिप्ट को ट्रांसफरेबल बेसिस पे किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट में इसको सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा इस चीज को कि हम रोडटेप स्कीम का किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार हम आएंगे एक नया टॉपिक लेकर के, और अगर रोडटेप स्कीम से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं, किसी को कोई सहायता चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। हम गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।